वेलकम। मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So get ready for the latest news and sexy gossip of Bollywood. Let's start with today's headlines. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जल्द ही दे सकती हैं कौन सी गुड न्यूज, रिवील करेंगे आज। अपने गे होने की खबर पर एक्टर जैकी श्रॉफ ने क्या दिया क्लैरिफिकेशन, बताएंगे आपको। और अनिल कपूर ने कैसे तैयार किया हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को मुंबई आने के लिए, बताएंगे खुद अनिल। ऐश्वर्या राय बच्चन की डिलीवरी के बाद अब बारी है शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा भी जल्द ही देने वाली है खुशखबरी। दैट्स राइट, शिल्पा इज प्रेग्नेंट। लेकिन उन्होंने इस गुड न्यूज को अभी तक क्यों रखा सीक्रेट, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। ऐश्वर्या राय की डिलीवरी के बाद अब आ गई है एक और बड़ी एक्ट्रेस जो देने वाली है गुड न्यूज। हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल शिल्पा शेट्टी की। खबरों की माने तो एक्टर शिल्पा शेट्टी भी हैं प्रेग्नेंट और वो जल्द ही देने वाली हैं अपने पहले बच्चे को जन्म। सोर्सेस से पता चला है कि इस वक्त उनकी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। दरअसल अर्लियर दिस ईयर शिल्पा सफर्ड अ मिसकैरेज, इसीलिए इस बार ये गुड न्यूज शिल्पा और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा ने अपने फ्रेंड्स और मीडिया दोनों से छिपा कर रखी थी। शिल्पा और राज नहीं चाहते थे कि ये खबर इतनी जल्दी बाहर आ जाए। उन्हें इंतजार था शिल्पा के फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने का। और अब जब शिल्पा अपनी प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में एंट्री कर चुकी हैं, उन्होंने यह खुशखबरी अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर की। शिल्पा के क्लोज फ्रेंड से पता चला है कि उनके हबी राज कुंद्रा भी अपने फर्स्ट चाइल्ड को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो शिल्पा का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं ताकि उनकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन न आए। शिल्पा, अगर ये खबर सच है तो हमारी तरफ से भी आप दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जैकी श्रॉफ के गे होने की खबर क्या आई, उन्हें भी आना पड़ा मीडिया के सामने टू गिव हिज क्लैरिफिकेशन। क्या कहा जैकी ने, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आई एम नॉट गे, ये कहना है एक्टर जैकी श्रॉफ का। और उन्होंने कभी भी गे होने की वजह से अपनी फैमिली नहीं छोड़ी है। दरअसल हाल ही में यह खबर आई थी कि जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में खुद को गे बताया है। According to that story, Shroff had said that he plans to leave his family and move abroad as he feels there are no gay rights in India. लेकिन जब ये खबर जैकी तक पहुंची तो वो दंग रह गए और उन्होंने हमें बताया that he is shooting in Mysore for Anna Bond and had no clue about this. और जिसने भी लिखा है उसका दिमाग खराब हो गया है। जैकी ने इस खबर को किसी सरफिरे की कारस्तानी बताई। उन्होंने कहा, I want to personally find the person and beat him up. From where did they get this piece of information? Anybody who knows me wouldn't think like this in their wildest dreams. According to जैकी, उन्होंने कभी भी किसी से भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को लेकर बात नहीं की है। People say whatever comes to their mind. I haven't spoken like this to anybody. I don't know from where they got this information. जैकी ने मीडिया में आकर भले ही इस पूरे इशू को क्रिस्टल क्लियर कर दिया हो, लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि इस न्यूज ने उन्हें 2 दिन तक टॉप न्यूज जरूर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर आमिर खान कितने पेट्रियोटिक हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब उन्होंने दे दिया है अपनी देशभक्ति का एक और सबूत। क्या किया आमिर ने, आप खुद देखिए। Amir Khan and Kiran Rao, who recently had a baby boy, have decided upon a name for their son. आमिर ने अपने बेटे का नाम रखा है आजाद, लेकिन इस नाम से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका सरनेम। आमिर के बेटे का पूरा नाम है आजाद राव खान। जी हाँ, Rao in his surname comes from his mother Kiran Rao and Khan from daddy Amir Khan. Amir shared this information on a social networking site. Amir went on to blog, "Hey guys, most excited to share with you all that we have finally chosen a name for our baby boy, Azad. Azad Rao Khan. I left the final choice to Kiran and she has named him after my great-granduncle Maulana Azad, the great freedom fighter, whom the family is most proud of." हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को एक्टर आमिर खान and his filmmaker wife Kiran Rao became proud parents to their firstborn son. The couple announced that their son was born through surrogacy using the IVF technique at a private clinic in Bandra, Mumbai. The identity of the woman is being kept secret on privacy concerns. Bureau Report, Zoom, Mumbai. तीसमार खान के सुपर फ्लॉप होने के बाद फराह खान अपनी नेक्स्ट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को लेकर हो गई हैं काफी अलर्ट। वो फिल्म में सलमान को साइन करना चाहती हैं एज अ लीड एक्टर, लेकिन वो किस एक्ट्रेस को बनाना चाहती हैं सलमान की हीरोइन, आप भी देखिए। पहले फराह खान पहुंची सलमान खान के पास फॉर हर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर। अब फराह खान चाहती हैं प्रियंका चोपड़ा को कैश करना फॉर हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट।
फराह खान की ये जो अगली फिल्म है वो एक डांसर के लाइफ पर बेस्ड है, जिसका रोल वो देना चाहती हैं प्रियंका को। जूम के पास ये एक्सक्लूसिव खबर आई है कि फराह खान जोरों शोरों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और उन्होंने प्रियंका को भी अप्रोच कर लिया है इस प्रोटैगनिस्ट रोल के लिए। अब जब कोरियोग्राफर फराह खान एक डांसर की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाएंगी तो यकीनन वो फिल्म होगी काफी अच्छी, क्योंकि 30 मार खां जैसी फ्लॉप फिल्म से भी शीला की जवानी जैसे सॉन्ग ने धूम मचा दी थी। अगर प्रियंका का काम इस फिल्म में अच्छा ना भी हो तो इतना जरूर कह सकते हैं कि उन्हें एक अच्छा डांस नंबर तो मिल ही जाएगा। अब देखना ये है कि प्रियंका फराह की हैप्पी न्यू ईयर में काम करने के लिए हाँ बोलती है या नहीं। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। Recently, we spotted Kalki and Anurag at the unveiling of the Platinum Duets collection of Aura. और क्या था खास इस इवेंट में? Take a look. Recently, we spotted the director-actor जोड़ी at a jewelry event. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काल्की अनुराग की, जो आए न्यू प्लैटिनम डुएट कलेक्शन को अनवेल करने एट ऑरा। मुश्किल से ये दोनों साथ में स्पॉट किए जाते हैं, पर जब भी साथ होते हैं तो लव बर्ड जैसे ही पब्लिक अपीयरेंस करते हैं। हमने अनुराग से पूछा कि उन्होंने कल्की के लिए सबसे पहली ज्वेलरी कौन सी खरीदी थी, तो अनुराग का कुछ ये जवाब था। छोटी मोटी गिफ्ट हुई थी, उसके बाद ज्वेलरी मैंने कल्की को पहले सिंपल सी ज्वेलरी दी थी, इयररिंग्स दिए थे। लगता है अनुराग ने काफी पापड़ बेले हैं कल्की को कन्विंस करने के लिए। Well, that seems interesting. ये बात तो आपके पर्सनल लाइफ की थी, बट बॉलीवुड में वो कौन सा एक्टर है जिसे आप ट्रू रॉक स्टार मानते हो? रणबीर कपूर, ऑब्वियसली। और कौन है बॉलीवुड की रॉक स्टार एक्ट्रेस? इसका भी जवाब आप दे ही दीजिए। कल्की मेरी रॉक स्टार तो ये है। एंड जोया अख्तर। अनुराग अब अपनी वाइफ को रॉक स्टार माने, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आप दोनों का इस प्लैटिनम डुएट कलेक्शन पर क्या कहना है? कपल वाला जो ज्वेलरी है, डुएट्स, उसमें सबसे अच्छी चीज वो जो डुएट्स खा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि डुएट्स शेयर कर सकते। हम भी यही चाहते हैं कि इस प्लैटिनम डुएट के जैसे ही आप दोनों भी हमेशा ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अनिल कपूर को हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को मुंबई बुलाने के लिए बेलने पड़े कितने पापड़। अनिल कपूर के कहने पर टॉम क्रूज आए मुंबई तो पूरे बॉलीवुड ने उन्हें सराखों पर बिठा लिया। लेकिन इस हैंडसम हॉलीवुड एक्टर को मुंबई आने के लिए अनिल ने कैसे कन्विंस किया, आप भी सुनिए। He is undoubtedly the most energetic and the versatile actor of the current times. उनके passion for cinema ने इंडियन सिनेमा के बाद अब हॉलीवुड को भी कॉन्कर कर लिया है। And we are talking about Anil Kapoor, none other than Anil Kapoor. Thank you so much for joining us. It's so wonderful to meet you. Always. Yeah. You have same. tremendous energy too. आपके कंपटीशन में Zoom में सबको बहुत एनर्जी है, लेकिन आपके जितना नहीं है। एग्जैक्टली हमें इनफैक्ट आपसे टिप्स लेनी चाहिए कि हाउ कम इतनी एनर्जी एंड सच अ पॉजिटिव इन्फेक्शियस एनर्जी कैसे। Thank you so much for being so kind and generous with your compliments. मिशन इम्पॉसिबल 4 के सेट पर वहाँ पर भी क्या आपने हॉलीवुड को भी अपनी एनर्जी से चार्म कर लिया था? इसी क्या है कि इसी हम लोग यहाँ सोचते हैं कि मेरे में बहुत एनर्जी है और यहाँ बहुत, मैं बता नहीं सकता वहाँ कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सीखने को मिला मुझे, यू नो। एंड स्पेशली यू नो टॉम साहब, तुम आई कैन नॉट टेल यू द वे ही वर्क्स। ही रियली वर्क्स सो हार्ड for whatever he does, and you know, kind of effort he puts in terms of everything, his health, his food habits, and his dedication, long hours of work, you know. So there's so much to learn, and of course on the sets when I was there for a few, and I had long hours of work. मेरा तो छोटा सा रोल है फिल्म के अंदर, मगर वो तो पूरे फिल्म के लीड हैं, डायरेक्टर हैं, उन लोग 3 महीने से काम कर रहे थे, डे एंड नाइट काम कर रहे थे। तो मैं तो फिर आया तो ऑब्वियसली मेरे में ज़्यादा एनर्जी थी उनसे, क्योंकि मैं तो यू नो थोड़े दिनों के लिए, वो तो इतने महीनों से इतने काम कर रहे हैं। सो दे हैव अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट अनिल जी, जब मैंने आपको मिशन इम्पॉसिबल की जब फैन स्क्रीनिंग हुई थी, मैं रेड कार्पेट पे मैंने आपको टॉम को देखा था। व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, अपार्ट फ्रॉम गुड फ्रेंडशिप, देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर।
So I want to know किस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे से इंस्पिरेशन ली थी, and it was a beautiful friendship वो जो कि मैं देख रही थी. Yes. You see, that's his greatness, not mine. You know, to be honest with you, I have, you know, what you have to see that he is, you know, being the world's biggest star for the last 3 decades. And मैं उसके पीछे पड़ गया था. जब मैं मिलता था मेरे तो you have to come to India. गोल्डन ग्लोब से जो मैं पीछे पड़ा, तो मैंने छोड़ा नहीं. जब मुझे मौका मिला मैं अपना इंडिया बॉम्बे तो मैं बोलता रहता था उनको. तो ये सब तो ऑब्वियसली मेरे कहने से थोड़ी वो आया है. What I feel proud is that he's the first big major star to come to promote a film, you know. अनिल जी, ये जाना था आप कई सारे इंटरनेशनल क्रू के साथ हैंग आउट करते हैं, यू वर्क विद देम. इंडियन सिनेमा इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज से जा रहा है. वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू गुड स्क्रिप्ट, टू गुड कैरेक्टर्स, टू गुड स्टोरीज. बट डू दे स्टिल सी अस कि हमारी फिल्म में सिर्फ सॉन्ग एंड डांस होती है, और डू दे रिस्पेक्ट अस फॉर द काइंड ऑफ गुड फिल्म्स दैट वी मेकिंग? नहीं, ऑफ कोर्स अभी भी वो उनमें है कि दिस मोर अबाउट सॉन्ग एंड डांस एंड ड्रीम्स, एंड दैट्स व्हाट वी आल्सो. ऑब्वियसली हमारी जितनी भी आज इस साल की भी जो कामयाब फिल्में हुई, जैसे कि बॉडीगार्ड है, रेडी है, दबंग है और रावण, जो भी जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं आज जो काम, जैसे कि इंक्लूडिंग डर्टी पिक्चर, तो इंटीग्रल पार्ट इज़ द म्यूजिक एंड द सॉन्ग, सो विच यू कैन नॉट डिनाई इट, विच दे सी इट ऑफ कोर्स, एंड दैट्स दे कॉल म्यूजिकल्स. वो उन लोग साल में 2 साल में एक करते हैं. हमारी सारी फिल्में म्यूजिकल होती हैं. मैंने जिस तरीके से देखा द वे यू आर प्रमोटिंग MI4, जिस तरीके से 24 जो कि अपने जो सीरीज़ में काम किया था, यू ब्रिंगिंग इट टू इंडिया, आप उसे बना रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू डूइंग. आई वांट टू नो और क्या क्या प्लान कर रहे हैं. आई मीन it's so inspiring कि you're planning things in such a big way. So what are the other stuff that you're planning? Of course, I have big dreams, and I'm going to try my best to fulfill all my dreams. And more than anything else, you see, let me be very honest with you. I will not sacrifice my family. That's my first priority. I will not sacrifice the Indian film industry, which has given me so much. They are my first priority, and the rest, everything else is, will come, and which will always be there. I'll work, give my best to it, but this will be my first priority and will remain my first priority. Me, at this age and this stage of my life, it's my family first, it's my wife, it's my children, and then comes my career. इनफैक्ट इंटरनेशनल फिल्मों में तो आप नाम बनाए रहे हैं. सोनम को भी सॉ रिसेंटली इन कांस, एंड शी वाज, लोगों ने उसे बहुत नोटिस किया. पीपल रियली अप्रिशिएटेड हर फैशन सेंस. व्हाट डू यू थिंक सोनम की जो फैशन, उसे इंडिया का बेस्ट, बॉलीवुड का बेस्ट ड्रेस्ड आइकन का लोग मानते हैं लिटरली. I know a lot of girls who take inspiration from Sonam. I'll tell you what, it comes, it's not that, you see, it's in somewhere I feel both the sisters and my wife, they have been including my wife's sister, they all have been in, and it comes very naturally. In fact, जब संजय बंसाली के साथ भी जब काम कर रही थी, अमित जी ने मुझे कहा था, बंसाली ने कहा कि Sonam has got a certain sense of colors and clothes and all, and she was in charge of all these things and all. आने वाले दिनों में आप कई सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. मिस्टर इंडिया 2 के बारे में खास करके, I mean, we all have enjoyed that film. We still see that film and it brings smile to our face. How excited are you for it? Well, I'll be excited once I read the script. Till now, obviously, I have to cross my fingers that the script and the director are the right. We put the project together correctly, and at the moment, of course, I am very, very anxious and looking forward to it. Thank you so much, Anil ji, for talking to us. Always a pleasure talking to you. Thank you. Alright, with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.